अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बारबेक्यू के साथ सर्व की जाने वाली अमेजिंग सी चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। फिर चाहे बारबेक्यू में आप फ़िश बनाएं या फिर चिकन बनाएं, इस चटनी के बगैर बारबेक्यू का कोई मज़ा नहीं है। मौसम के हिसाब से दिल करता है कोई फैमिली गेट टुगेदर हो या फ्रेंड्स आपस में मिल के बैठें, तो फिर बारबेक्यू एक लाजमी आइटम है। और बारबेक्यू के साथ ये चटखारेदार सी मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी तो बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हमने बनाया है इमली के साथ। लेकिन इसको बनाने का एक प्रॉपर तरीकाकार है, एक प्रोसेस है जिससे गुजर के ये चटनी बनाई जाती है। तो चलिए आज की इस रेसिपी में सीख लेते हैं कि हमने इस मज़ेदार सी चटनी को कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम इमली ले ली है। बिल्कुल फ्रेश इमली लेनी है, इसी तरह की लाइट कलर में। जो डार्क कलर की होती है वो बहुत पुरानी होती है, तो आपने इमली फ्रेश लेनी है। अब मैं इमली के ऊपर डालूंगी गर्म पानी, तकरीबन 1 से 1.5 कप के बराबर, और मैं इसको भिगो के रख दूंगी आधे घंटे के लिए। पानी मैंने बिल्कुल उबलता हुआ इसमें डाला है ताकि जल्दी से ये नरम हो जाए, ढीली पड़ जाए। अगर आपके पास टाइम हो तो फिर आप इसको एक रात पहले भी भिगो के रख सकते हैं। तो गर्म पानी में इमली को भिगो के रखने के बाद मैंने कुछ सब्जियां रेडी कर ली, जिसमें शामिल है हरा धनिया, जिसकी मैंने आधी गट्ठी ली है, और आधी गट्ठी ली है मैंने पुदीने की। बिल्कुल फ्रेश लेने हैं ये भी आपने। और 2 से 3 मैंने इसमें डाले हैं लहसुन के जवे, और हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, इनको मैंने अच्छे तरीके से बनाने के बाद धो लिया है। और ये जो इमली हमने भिगोई थी ये भी काफ़ी नरम हो गई है। तो ये देखें, इसका पल्प रेडी हो गया है। इसको मज़ीद मसल के इसका पल्प निकाल देंगे, और फिर इसको हमने निचोड़ लेना है हाथों की मदद से। आप चाहो तो इसको आप स्ट्रेन भी कर सकते हैं किसी छन्नी में, लेकिन हाथों की हेल्प से ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से काम होता है। तो मैं हाथों की मदद से मसल के इसका पल्प अलग कर दूंगी और गुठलियों को अलग कर लेंगे। गर्म पानी में इमली को भिगो के रखने की वजह से बहुत अच्छे और बहुत आसानी से इसकी स्किन भी अलग हो गई है, गुठलियाँ अलग हो गई हैं, और बड़ा ज़बरदस्त सा पल्प हमें मिल गया है। ये देखें जी, बहुत ही बेहतरीन सा पल्प मिल चुका है। और अब हमें चाहिए एक अदद ब्लेंडर जग, जो कि सभी के घरों में अवेलेबल होता है। ये जो इमली का पल्प हमने निकाला है ये हम शामिल कर देंगे ब्लेंडर जग में, और साथ ही हमने जो सब्जियां बना के रखी थी वो भी ऐड करेंगे। इन सब्जियों को आप मैनुअली भी कूट सकते हैं चटुवटे के अंदर, लेकिन मैं ब्लेंडर जग का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस जग के अंदर पीसने से एक तो बहुत बारीकी से पिसेगी हमारी चटनी, और बहुत सफाई से इसका पेस्ट स्मूथ सा बनेगा। सब्जियां जग के अंदर शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून नमक और 1 से 1.5 टीस्पून के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। फ़िलहाल हम इसमें यही 2 चीज़ें ही डाल रहे हैं, बाकी की चीज़ें आगे जाके शामिल करेंगे। कवर लगाएंगे और हमने जग को चला लेना है। 1 से 1.5 मिनट में ही पेस्ट बन जाएगा। आपने देखा कि मैंने इसके अंदर कोई भी पानी शामिल नहीं किया, क्योंकि हमने इमली का पल्प शामिल किया था। तो इमली के पल्प की वजह से बहुत अच्छी सी चटनी जो है वो हमारी पिस जाएगी स्मूथ सी। ठीक है, तो 1 से 1.5 मिनट में ही हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। इसको करते हैं साइड पे। अब आगे चलेंगे। तो पैन रखा है मैंने चूल्हे के ऊपर, और जो चटनी हमने बनाई है जग में, वो सारी चटनी पैन में शामिल करें, और जो जग के अंदर लगी रह गई है थोड़े से पानी का इस्तेमाल करते हुए जग में से भी चटनी निकाल लें। यहाँ पर हमने चटनी को कुछ देर के लिए पकाना है। पकाने के साथ साथ हम चटनी के अंदर मज़ीद फ्लेवरिंग भी करते जाएंगे, जिससे इसकी शेल्फ़ लाइफ में इजाफा होगा। आप इस चटनी को ज़्यादा देर तक महफूज करके रख सकेंगे। जब चटनी में उबाल आना शुरू हुआ तो मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी सौंठ का पाउडर। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी काला नमक। बस जी, फिलहाल यही चीज़ें जाएंगी मसालों में। और साथ ही मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर सफ़ेद सिरका भी डाल दिया है। सिरका अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो फिर आप 2 अदद लीमू भी निचोड़ सकते हैं। ठीक है जी, चटनी को हल्का फुल्का सा पका लेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम पे रखना है। जैसे ही चटनी पकना शुरू हो तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे शक्कर। तो यहाँ पर मैं शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप गुड़ भी डाल सकते हैं। शक्कर मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 टेबल स्पून ली है। आप ये देखें कि 1 पाव इमली के अंदर मैंने सिर्फ 5 टेबल स्पून शक्कर डाली है। अगर इससे ज़्यादा शक्कर डाल लेंगे तो फिर इमली का जो फ्लेवर है वो टेंगी नहीं रहेगा, स्वीट हो जाएगा। तो बस शक्कर इतनी ही जाएगी, चाहे आप चीनी डाल लें चाहे आप गुड़ डाल लें, लेकिन इसी मिकदार में ही डालें। शक्कर डालने के बाद चटनी जो है वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी। ये देखें, चम्मच के ऊपर ठहर नहीं रही। तो आप मीडियम फ्लेम पे इसको मज़ीद पकाते रहें जब तक कि ये चम्मच के ऊपर ठहरने ना लग जाए। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर हमारी चटनी एकदम परफेक्ट बन चुकी है। ये चटनी ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी, तो फ्लेम को ऑफ करें और चटनी को ठंडा होने के लिए रख दें। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो गए हैं। इस चटनी को मैंने ठंडा कर लिया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी परफेक्ट है। तो चलते हैं
पैन में से चटनी को निकाल लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक है। तो बताइए कैसी लगी मेरी आज की अमेजिंग और डिलीशियस सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना और साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। और एक बार इस चटनी को लाजमी ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताया करें कि आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। और यहाँ पर हमारा चिकन बारबेक्यू भी बन के आ चुका है जो कि बेहद डिलीशियस है और इस चटनी ने तो कमाल ही कर दिया। आप यकीन करें जब खाने लगे हैं तो हाथों को रोकना मुश्किल हो रहा था, खा कर तो मज़ा ही आ गया। चलती हूँ, ये थी मेरी आज की शानदार सी रेसिपी। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।